महिला शादीशुदा थी, लेकिन उसकी प्रेम कहानी, उसके अवैध संबंध एक जवान युवक के साथ चल रहे थे और वो उसी के साथ शारीरिक संबंध बनाती। दोनों एक दूसरे से बेशुमार प्यार करते थे और एक दिन महिला अपने प्रेमी के रूम पर पहुंचती है उसके साथ संबंध बनाने के लिए, लेकिन रूम पर कुछ ऐसा कांड हो जाता है कि महिला अपने प्रेमी को मौत के घाट उतार देती है। यकीनन पूरी वारदात सुनकर आप चौंक जाएंगे, आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ऐसा भी हो सकता है। तो चलते हैं और जानते हैं पूरा मामला, वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें। तो बात कर रहे हैं राजस्थान के जयपुर के करदनी थाना इलाके की। वहां पर रहने वाली कुसुमा देवी, जिसकी उम्र 28 साल थी। कुसुमा देवी की शादी 3 साल पहले हुई थी। वही शादी के बाद वो एक किराए के मकान में अपने पति के साथ रहा करती थी। उसके कोई औलाद नहीं थी। वहीं पति सुबह काम पर जाता, शाम के टाइम वापस आता। वो पूरे दिन अपने रूम में अकेली रहा करती थी और इसी बीच उसकी नज़रें अपने रूम के पड़ोस में रहने वाले एक युवक पर पड़ती हैं जिसका नाम सुभाष था और उसी के साथ उसकी करीबियां हो जाती हैं। उसकी प्रेम कहानी शुरू हो जाती है। सुभाष रूम पर किराए पर रहा करता था और एक कंपनी में जॉब करता था और प्रेम कहानी के बाद जब भी उसका मन करता वो कुसुमा देवी के रूम में आ जाता, उसके साथ संबंध बनाता और 2 सालों से सब कुछ ऐसा ही चलता हुआ आ रहा था। वही 7 मार्च को मकान मालिक पुलिस को फ़ोन करता है और वो बताता है कि उसके किराएदार की सुभाष की जान चली गई है, उसकी किसी ने हत्या कर दी है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और वो मुआयना करती है कि सुभाष की बॉडी कमरे के अंदर पड़ी हुई थी, गेट उसका लॉक बाहर से था। पुलिस छानबीन में लग जाती है कि हत्या किसने की है, कातिल कौन है। वहीं कुसुमा देवी भी अनजान बनकर खड़ी हुई थी। उसको भी बहुत ताज्जुब था कि उसके प्रेमी की हत्या किसने कर दी, लेकिन वो किसी से कुछ बोल नहीं सकती थी क्योंकि उसकी प्रेम कहानी एक राज बनी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ पुलिस छानबीन में लगी थी, कातिल को ढूंढ रही थी, लेकिन कातिल का पता नहीं चल पाया था क्योंकि किराएदार वहां पर बहुत सारे रहा करते थे, लोग आते थे जाते थे। 3 दिन गुजर जाते हैं। पुलिस फोन की कॉल डिटेल्स को चेक करती है तो अभी कोई क्लू नहीं मिलता। वहीं चौथे दिन जब पुलिस सुभाष के फोन के पैटर्न को तोड़ती है, उसकी गैलरी को चेक करती है कि उसकी गैलरी में क्या क्या था, तो उसमें सुभाष के साथ एक महिला की वीडियो दिखती है जो आपत्तिजनक हालत में थी और वो महिला कोई और नहीं बल्कि पड़ोस में रहने वाली कुसुमा देवी थी। डायरेक्ट पुलिस पूरा मामला समझ जाती है और कुसुमा देवी को उठाकर उससे पूछताछ करती है कि तुम्हारी प्रेम कहानी सुभाष के साथ चल रही थी या तुम सुभाष से मिला करती थी। तो वो इनकार कर देती है कि मेरी कोई प्रेम कहानी सुभाष के साथ नहीं चल रही थी। पुलिस समझ जाती है और जब वीडियो दिखाती है तो कुसुमा देवी अपना गुनाह, अपना जुर्म कबूल करते हुए बताती है कि उसकी प्रेम कहानी सुभाष के साथ 2 साल पहले से चल रही थी। सुभाष की उम्र 23 साल थी, वो छोटा था, इसलिए वो सुभाष को पसंद करती थी और जब उसका पति काम पर चला जाता तो वो सुभाष को अपने रूम में बुला लेती, उसके साथ संबंध बनाती और सुभाष के साथ वो अपनी वीडियो भी बनाती थी। सब कुछ ऐसा ही चलता हुआ आ रहा था, लेकिन 1-2 महीने पहले ही उसके पति को ये बात पता चल जाती है और पति उससे लड़ाई झगड़ा शुरू कर देता है कि वो सुभाष से बातचीत ना करे और वो बहुत सोच विचार करने के बाद ये फैसला करती है कि वो सुभाष से बातचीत बंद कर देगी, अपनी शादीशुदा जिंदगी को बर्बाद नहीं करेगी। लेकिन जब वो सुभाष से बोलती है कि वो उससे बात नहीं करेगी तो सुभाष आग बबूला हो जाता है। वो बोलता है कि जब उसका मन होगा वो उसके साथ संबंध बनाए और ज़बरदस्ती सुभाष उसके साथ संबंध बनाना शुरू कर देता है और जब वो इस चीज़ का विरोध करती है तो सुभाष उसको वही वाली वीडियो दिखाता है जो उसने पहले बनाई थी उसके साथ संबंध बनाते टाइम और वो उसको ब्लैकमेल करने लगता है कि वो उसके पति को ये वीडियो दिखा देगा। वो बहुत ज़्यादा परेशान थी। सुभाष का जब मन होता वो उसके रूम में घुस आता और उसके साथ संबंध बनाकर चला जाता। सब कुछ ऐसा ही चल रहा था और वो 3-4 दिनों से सुभाष को मारने की प्लानिंग तैयार कर रही थी। वहीं 7 मार्च को जब सुभाष कमरे में था तो वो उससे बोलती है कि वो उसके पास आ रही है उसके साथ संबंध बनाने के लिए और वो उसके रूम में पहुंचती है। वो सुभाष के ऊपर चढ़ जाती है और उसको किस करते हुए उसके गले में दुपट्टे को डालकर उसको पूरी ताकत से कस के दबा लेती है। वहीं कुछ ही देर में सुभाष की जान निकल जाती है। वो वापस अपने रूम में आ जाती है। उसको यकीन था कि वो पकड़ी नहीं जाएगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन कुसुमा देवी पकड़ी गई और जिस वीडियो को वो छुपा रही थी वो वीडियो सबके सामने आ गई और बहुत सारे लोगों ने भी देख लिया। कुसुमा देवी अगर चाहती तो वो इस चीज़ को बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकती थी। वो अपने पति से बोलकर वो किराए का घर छोड़कर चली जाती, किसी दूसरी जगह पर जाकर रहने लगती
जहाँ पर सुभाष ना आ पाता, और जब सुभाष उससे बातचीत नहीं करता, उससे मिलता जुलता नहीं, या फिर उसके साथ उसका कोई कांटेक्ट नहीं होता, तो सुभाष किसी भी हाल में उसकी वीडियो को वायरल नहीं करता। ऐसा सिर्फ कुसुमा के साथ नहीं बल्कि बहुत सारी लड़कियों के साथ होता है कि उनके बॉयफ्रेंड उनकी वीडियोस को बना लेते हैं और उनको ब्लैकमेल करने लगते हैं कि वो उनके साथ संबंध बनाएं, और वो बहुत ज़्यादा डर डर कर सारी चीज़ें करती हैं जो बॉयफ्रेंड चाहता है, और आखिर में वो खुदकुशी कर लेती हैं या फिर अपने बॉयफ्रेंड की हत्या कर देती हैं। लेकिन सबसे अच्छा रास्ता है कि आप पुलिस के पास जाएं, पुलिस को ये सारी बात बताएं। पुलिस आपकी फैमिली को नहीं बताएगी, आपके पति को, किसी को भी नहीं बताएगी, और पूरे मामले को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर देगी। आपको क्राइम करने की या फिर अपनी जान देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए अपने दिमाग का यूज़ करें और हर प्रॉब्लम से बचे रहें। मिलते हैं किसी और वीडियो में।